We are going to solve exercise 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। इन क्वेश्चंस के नोट्स मैं वीडियो के एंड पे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी अवेलेबल हो जाए। एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव्स फॉर ईच फंक्शन, चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2x। हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं, पहले हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और साथ में उन्होंने बोला था कि डेरिवेटिव भी आपने लेना है, तो हमने साथ में dx लिख दिया। 2 हमारे पास कांस्टेंट था, इसको हम साइड पर ले आए और x का हमने dx लेना है। जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं कि पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी को नीचे डिवाइड भी करते हैं। तो पावर थी हमारे पास 1, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, और जब हमारी इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो साथ में हम प्लस सी राइट करते हैं। 2 2 से कैंसिल और आंसर आया x² + c। बी पार्ट इज़ x²। हमने वही स्टेप किया, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लिखा, पावर में एक ऐड की 2 + 1 और उसी को नीचे डिवाइड कर दिया 2 + 1, x³ डिवाइडेड बाई 3। जब इंटीग्रेशन का साइन हम ख़त्म करते हैं तो साथ में हम प्लस सी भी राइट करते हैं। सी पार्ट में हमने पहले स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, हमने तीनों के साथ अलग-अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाया। इंटीग्रेट किया हमने x² को, उसके साथ हमने dx लिखा, माइनस का साइन ऊपर से आ गया। इंटीग्रेट किया हमने 2x को, उसके साथ हमने dx लिखा, प्लस का साइन ऊपर से आ गया। इंटीग्रेट किया हमने 1 को, साथ में dx लिखा। 2 में एक पावर ऐड हो गई और नीचे डिवाइड भी हो गई। कांस्टेंट था 2, वो साइड पर आ गया और x को जब हमने इंटीग्रेट किया तो एक पावर ज़्यादा हो गई, x² डिवाइडेड बाय 2। और जब भी हम किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी जगह हम एक x लिख देते हैं और साथ में प्लस c। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये आंसर हमारे पास आ गया x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x² + x + c। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 6x। हमने इंटीग्रेट किया 6x को, 6 हमारे पास कांस्टेंट था, हम उसको साइड पर ले आए, x में हमने एक पावर ऐड की, उसी को डिवाइड किया। फिर हमारे पास क्या बना है, x² डिवाइडेड बाई 2। 2 और 3 की आपस में कटिंग हुई तो आंसर आ गया 3x² + c। बी पार्ट है हमारे पास x की पावर 7, इंटीग्रेट किया, पावर में एक ऐड किया, x 8 डिवाइडेड बाई 8 + c। नेक्स्ट है हमारे पास, वही हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हमने इंटीग्रेट किया और सब के साथ dx लिखा। फिर हमने सब टर्म्स के साथ अलग-अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाया और डेरिवेटिव लिया। पावर में एक ऐड किया, x 8 डिवाइडेड बाई 8, कांस्टेंट को बाहर ले आए, पावर में एक ऐड किया, x 2 डिवाइडेड बाई 2, कांस्टेंट को हम बाहर ले आए और कांस्टेंट के साथ हमारे पास x लिखा लाजमी जाता है। अभी मैंने ऊपर भी ये बात बताई थी, वो 1 था, इसीलिए यहाँ पर हमने, अगर हम 1x लिखते या x लिखा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हमारे पास कांस्टेंट 8 था तो इसलिए 8x आया, प्लस 2 और 6 की आपस में कटिंग हुई तो 3x² + 8x + c ही हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास, -3x की पावर -4। अब हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, साथ dx लिखा, कांस्टेंट था हमारे पास -3, वो हम बाहर ले आए और पावर थी हमारे पास -4। अब -4 में हमने एक ऐड करना है तो -4 + 1, -4 + 1 करेंगे तो हमारे पास आया -3, नीचे भी -3, -3, -3 से कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आया x की पावर -3 + c। बी पार्ट इज़ x की पावर -4। ये बिल्कुल पहले की तरह हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया था, ये सेम इसकी तरह का है। नेक्स्ट है हमारे पास c, इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स के अलग-अलग इंटीग्रेशन की, dx लगाया, पावर में एक ऐड करते गए और उसी को नीचे डिवाइड करते गए और आंसर हमारे पास आया x की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 + x² + 3x + c। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट में एक यही चीज़ डिफरेंस है कि डेरिवेशन में हम एक पावर को माइनस करते हैं और इंटीग्रेशन में हम एक पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया 2x -3 को, तो हमारे पास कांस्टेंट साइड पे आ गया, -3 में हमने एक ऐड किया, मतलब -3 + 1 किया तो -2 नीचे डिवाइड भी हो गया, 2 2 से कैंसिल, तो -x की पावर -2 + c। बी पार्ट हमारा है x की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 + x²। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया, x की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इसको साइड पर ले गए, 1/2 डिवाइड में था ना इसलिए 1/2। x की पावर -3 में हमने 1 ऐड किया तो वो बन गया x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, और x की पावर 2 में एक ऐड किया तो वो 3 बन गया।
2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4। सी पार्ट में भी तीनों टर्म्स की हमने अलग-अलग इंटीग्रेट किया, एक पावर ऐड की, जो पावर ऐड की उसी को नीचे डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया x की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। अब हम एक्स स्केयर को ऊपर ले आए तो एक्स की पावर पहले नीचे +2 थी, ऊपर आके वो -2 हो गई। जब हमने पावर में एक ऐड किया -2 + 1 तो वो बन गया -1, -1 नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया। ये आंसर आया था, इसी को हमने दोबारा रेसिप्रोकल किया तो -1 ऊपर आ गया और एक्स जब नीचे गया तो उसकी पावर होगी +1, साथ में प्लस सी हमारे पास आ गया। पार्ट बी है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। 5 कांस्टेंट था, वो साइड पर चला गया। एक्स स्केयर नीचे था पॉजिटिव में, जब हम उसको ऊपर लेकर आए तो वो -2 बन गया। -2 में एक पावर ऐड की, उसी को नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बना है 5x - 1 डिवाइडेड बाय -1। जब -1 को हम ऊपर ले आए तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 और x जब नीचे गया तो उसकी पावर पॉजिटिव हो गई, यानी कि +1। सी पार्ट हमें दिया हुआ है 2 - 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। अब हमने इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट किया, 2 डॉट dx माइनस इंटीग्रेट किया 5x की पावर -2 dx। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट था, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक x उसके साथ आ जाता है, और -5 कांस्टेंट था वो अलहदा बाहर आ गया, और x की जब इंटीग्रेट किया तो -2 में जब हमने +1 ऐड किया तो वो -1 बचा और उसी को नीचे हमने डिवाइड कर दिया। माइनस जब ऊपर आया -1 तो -1 मल्टीप्लाई बाय -5 वो +5 हो गया और x जब नीचे गया तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है -2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3। हमने इनको जब इंटीग्रेट किया तो -2 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, x को जब हम ऊपर लेके आए तो उसकी पावर होगी -3। -3 में एक ऐड किया, उसी को नीचे डिवाइड किया, 2 से कैंसिल आउट हो गया और x की पावर -2 थी। अब यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन हमने पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी राइट कर लिया। बी पार्ट है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2x क्यूब। 2 हमने नीचे ही रहने दिया, एक्स क्यूब को हम ऊपर ले आए तो वो x -3 बन गया। 1/2 कांस्टेंट था, वो हमने साइड पर लिख दिया। -3 को जब हमने इंटीग्रेट किया तो वो x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 4, -4 बनता है ना, तो ये माइनस और ये 4। x ऊपर -2 में था, नीचे जब हम लेके आए तो वो +2 हो गया। सी पार्ट हमारे पास है x की पावर 3 - 1 बाय एक्स की पावर 3। ये x की पावर 3 इस x को भी हम ऊपर ले आए तो ये बन गया x की पावर -3x। दोनों को हमने इंटीग्रेट किया तो इसमें एक ऐड किया तो ये x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, इसमें जब हमने एक ऐड किया तो x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये जब -2 माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई है तो ये प्लस बन गया, और x की पावर -2 जब नीचे आए तो वो +2 बन गई, साथ में प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट को जब हमने ओपन किया तो उसकी वैल्यू लिख दी 1 डिवाइडेड बाय 2। 3/2 डॉट एक्स की पावर 1/2। इनको हमने इंटीग्रेट करना है। 3/2 हमारे पास कांस्टेंट था, वो साइड पर चला गया, और 1/2 में हमने एक पावर ऐड की और उसी को नीचे डिवाइड किया। इसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 3/2 से कैंसिल आउट हो गया तो एक्स की पावर 3/2। अब x की पावर 3 हमने अलहदा कर दी और 1/2 हमने अलहदा कर दिया, तो x की पावर 3 1/2 की जगह हमने स्क्वायर रूट राइट कर दिया। बी पार्ट हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। 1/2 हमारे पास कांस्टेंट था, उसको हमने साइड पे कर लिया, और x हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट था, तो जब हम उसको ऊपर लेकर गए तो वो -1/2 बन गई। -1/2 में हमने एक पावर ऐड की, उसी के साथ डिवाइड करवाया। 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, और x 1/2 प्लस सी 1/2 को हमने स्क्वायर रूट। सी पार्ट हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 आ गई जब हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखी, और ये हमारे पास एक्स नीचे था, जब हम इसको ऊपर लेकर गए तो वैल्यू बनी -1/2। इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। जब 1/2 में एक पावर ऐड करेंगे तो वो 3/2 हो गई, और -1/2 में एक पावर ऐड करेंगे तो वो 1/2 हो गई। 3/2 हमारे पास नीचे था, जब हम इसको ऊपर लेकर आए तो ये रेसिप्रोकल होकर 2/3 बन गया, और x की पावर 3 हमने अलहदा लिख दी और 1/2 अलहदा लिख दिया। इसी तरह से 1/2 नीचे रेसिप्रोकल में था, जब हम इसको ऊपर लेकर आए तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये 2/1 बन गया, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 हमने
स्क्वायर रूट लिखें और ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है हमारे पास 4/3 क्यूब रूट इंटू एक्स। क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। कांस्टेंट को हम साइड पर ले गए, इसको जब हमने इंटीग्रेट किया 1/3 में हमने 1 ऐड किया तो ये बना हमारे पास 4/3। 4/3 से हमने डिवाइड भी किया, 4/3 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया x की पावर 4/3 प्लस c। बी पार्ट है हमारे पास 1/3 क्यूब रूट एक्स। 1/3 कॉन्स्टेंट था वो अलहदा हो गया और x को जब हम ऊपर लेकर आए तो उसकी वैल्यू बन गई x की पावर -1/3। -1/3 में हमने एक पावर ऐड की, उसी को नीचे डिवाइड करवाया। 2/3 2/3 1/3 और ये 2/3 जब हम साथ में लेकर आए तो ये रेसिप्रोकल होके 3/2 बन गया। 3 3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा 1/2 x की पावर 2/3 प्लस c। सी पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट एक्स प्लस 1/क्यूब रूट एक्स। क्यूब रूट की वैल्यू लिखी, ऊपर लेकर आए माइनस में क्यूब, दोनों को इंटीग्रेट किया और आंसर हमारे पास आया 3/4 एक्स की पावर 4/3 प्लस 3/2 एक्स की पावर 2/3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2/3 और 2/3 के साथ लिखा हुआ है x माइनस 1/3। 2/3 x माइनस 1/3। 2/3 कॉन्स्टेंट था, हम इसे साइड पर ले गए और -1/3 को हमने इंटीग्रेट किया, एक पावर ऐड की और उसी से डिवाइड किया। 2/3 हमारे पास 2/3 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर है x की पावर 2/3 प्लस सी। बी पार्ट है 1/3 x की पावर -2/3। 1/3 कांस्टेंट हम साइड पर ले गए, इसके अंदर हमने एक पावर ऐड की और उसी से डिवाइड किया। 1/3 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया x की पावर 1/3 प्लस सी। 1/3 हमारे पास क्यूब रूट के इक्वल होता है तो हमने लिख दिया क्यूब रूट x प्लस सी। सी पार्ट है हमारे पास -1/3 एक्स की पावर -4/3। -1/3 साइड पर हो गया, पावर में एक ऐड की, उसी से डिवाइड किया। -1/3 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आंसर हमारा बना था x की पावर -1/3, तो हम उसको नीचे ले गए तो वो पॉजिटिव क्यूब रूट प्लस सी हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है 1/2 एक्स की पावर -1/2। कॉन्स्टेंट को साइड पर ले गए, पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, कटिंग करके आंसर आ गया स्क्वायर रूट x प्लस सी। बी है हमारे पास -1/2 एक्स की पावर -3/2। कांस्टेंट को साइड पे किया, पावर में एक ऐड किया, कटिंग की और आंसर हमारे पास आ गया 1/√x प्लस सी। सी पार्ट है हमारे पास -3/2 एक्स की पावर -5/2। कांस्टेंट साइड पे आ गया, -5/2 में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। -3/2 से कैंसिल आउट हो गया और आंसर आया x की पावर -3/2 प्लस सी।